हाय स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा स्ट्रक्चर ऑफ एटम के वो क्वेश्चंस जो नीट 2017 उससे पहले के पूछे गए क्वेश्चंस हैं और नीट 2018 और आपके 19 के क्वेश्चन मैं अपने पिछले वीडियो में करवा चुका हूँ। बेटा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपके कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इन क्वेश्चन को करने से आपको वो कॉन्सेप्ट पता चलते हैं जो कॉन्सेप्ट पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आओ हम लोग पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो ये क्वेश्चन बेटा पूछा है विच वन इज रॉन्ग स्टेटमेंट, भाई इनमें से कौन सा गलत है। तो इनमें से कौन सा गलत है तो पहला एक एक करके हम लोग चेक करते हैं। पहला दे रखा द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। तो बेटा पहले इसको चेक करते हैं। आपने पढ़ रखा होगा बुकों में हमारी जो दिया रहता है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, उसमें कहते हैं डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ये ग्रेटर देन इक्वल टू होता है एच अपॉन 4 पाई के। आपने पढ़ रखा होगा डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई, बुकों में दे रखा होता है इस तरीके से। तो बच्चा ये थोड़ा दूसरे तरीके से पूछा गया उन्होंने, तो आप कैसे चेक करेंगे सही है गलत है। तो बेटा हम इसको डेल्टा ई के फॉर्म में चेंज करें, ठीक है, उसको डेल्टा टी के फॉर्म डेल्टा टी और डेल्टा ई ले आए यहाँ पे। अगर देखेंगे तो सही है, नहीं तो सही है नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे इसको बेटा हम लोग क्या करेंगे डेल्टा टी से मल्टीप्लाई करेंगे और डेल्टा टी से ही इसको इधर डिवाइड करेंगे। तो बेटा जब इसमें हम डेल्टा टी से इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा डेल्टा टी इंटू डेल्टा एक्स और ये डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। अब बेटा ये क्या हो गया, ये बेटा चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज नोन एज फोर्स। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज नोन एज फोर्स। तो ये बेटा फोर्स हो गया, ये आपका फोर्स हो जाएगा। और बेटा ये क्या है, ये आपका फोर्स हो गया और ये फोर्स हो गया। फिर यहाँ क्या कर लीजिए, आप लिख लीजिए डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा टी। तो बेटा ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो गया आपका एच अपॉन 4 पाई, एच अपॉन 4 पाई, ये बराबर हो गया। अब बेटा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू एक्स, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ये बेटा एनर्जी होती है। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, एनर्जी या वर्क भी कह सकते हो। यहाँ बेटा इसकी जगह फोर्स इंटू डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा आपका डेल्टा ई हो जाएगा इंटू डेल्टा टी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। तो बेटा देख लिया, तो इस तरीके से ये स्टेटमेंट मतलब हमारा सही है। पूछा आपसे रॉन्ग स्टेटमेंट क्या है, आपसे रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा गया, तो रॉन्ग स्टेटमेंट तो ये नहीं है। तो आपने देख लिया बेटा कैसे हमने चेक किया इसको। आपका दिया गया डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। तो उसको हमने क्या किया, डेल्टा टी से डिवाइड किया, डेल्टा टी से मल्टीप्लाई किया। ये बेटा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हो गया और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या कहते हैं, फोर्स। तो ये फोर्स बन गया। फोर्स इंटू डेल्टा एक्स क्या होता है बेटा, फोर्स इंटू डेल्टा एक्स आपका एनर्जी होता है, एनर्जी हो गया इंटू डेल्टा टी ये आपका ग्रेटर देन इक्वल टू एच बार पी। ये बेटा सही है, इसका मतलब ये आपका स्टेटमेंट सही है। तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है। पूछा क्या है इनमें कौन सा गलत है, तो गलत के लिए चेक करिए। दूसरा आप दे रखा है बेटा हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स हैव ग्रेटर स्टेबिलिटी ड्यू टू ग्रेटर एक्सचेंज एनर्जी, ग्रेटर सिमेट्री एंड मोर मेजर। ये तो आप जानते हो बेटा, ये आपका स्टेटमेंट भी सही है। दूसरा दिया गया डी ब्रोगली वेवलेंथ इज गिवन बाय लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम वी। एम बराबर क्या है, मास ऑफ पार्टिकल, वी है ग्रुप वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, मतलब वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल दिया गया ग्रुप वर्ड। तो इस तरीके से बेटा ये भी आप जानते हैं सही है। तो ये डी ऑप्शन बेटा गलत है। अब डी ऑप्शन क्यों गलत है देखिए जरा, डी इसलिए गलत है बेटा, इसमें दे रखा है द एनर्जी ऑफ 2s ऑर्बिटल इज लेस देन द एनर्जी ऑफ 2p ऑर्बिटल इन केस ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम्स। तो ये स्टेटमेंट क्यों गलत है बेटा, जो हमारे याद करिएगा जो सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होते हैं, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज जैसे आपका हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, लिथियम 2+ है, बेरिलियम 3+ है, ठीक है बेटा। ऐसे कोई भी आपका सिंगल इलेक्ट्रॉन, जैसे मान लीजिए पोटेशियम के 18+ है, तो इन सब में बेटा सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है। तो सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज जो होते हैं इनमें इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन नहीं होने से इनकी जो सबसेल की जो एनर्जी होती है वो केवल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे डिपेंड करती है। तो इनके केस में बेटा एनर्जी क्या ऑर्डर क्या होता है, देखिए बेटा 1s की एनर्जी से ज्यादा होता है 2s और 2s बराबर होता है 2p, और 2p से ज्यादा होता है बेटा 3s और 3s से बराबर होता है 3p और 3p बराबर होता है 3d। तो ये बेटा इस तरह आपका ऐसे होता है। तो यानी एनर्जी किस पे डिपेंड करता है, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होते हैं उनमें एनर्जी का ऑर्डर ये होता है। जबकि इसमें क्या दे रखा है, द एनर्जी ऑफ 2s ऑर्बिटल लेस देन द एनर्जी ऑफ 2p ऑर्बिटल, ऐसा होता नहीं है।
बेटा सिंगल इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन लाइक एटम, हाइड्रोजन में बेटा कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो हाइड्रोजन लाइक एटम में एनर्जी 2s और 2p की एनर्जी 2s और 2p की एनर्जी बराबर होगी। हाँ यही बेटा अगर मान लो अगर आपसे ये कह देता हाइड्रोजन लाइक एटम नहीं कहता, मान लो कह देता हीलियम है, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, हीलियम है, या आपका कोई लिथियम कह देता, लिथियम आयन ना कह के लिथियम 2+ आयन ना कह के लिथियम कह देता, तब उसमें ये ऑप्शन आपका सही हो जाता। मल्टी इलेक्ट्रॉन के लिए, मल्टी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के लिए आप अबव प्रिंसिपल फॉलो करते हैं, जिसमें आपने पढ़ रखा होगा अबव प्रिंसिपल, जो आपने पता होगा आपको। चलिए तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग रॉन्ग स्टेटमेंट, ये रॉन्ग हो गया, ठीक है, ओके। ये बेटा क्वेश्चन है नीट 2016 का, इसमें पूछा गया हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन फिट इन द ऑर्बिटल फॉर विच n = 3 l = 1। तो बेटा n = 3 l = 1 और ये वर्ड है आपका ऑर्बिटल, ठीक है। आप जानते हैं बेटा अगर l की वैल्यू 0 होती है तो सबसेल कौन सी होती है, हमने बताया था, हमने l की वैल्यू 0 होती है सबसेल आपकी s होती है, 1 होती है तो p होती है, 2 होती है तो d होती है और 3 होती है तो f होती है, ठीक है ना। तो l = 1 दे रखा है, इसके मतलब सबसेल कौन सी हो गई आपकी, सबसेल आपकी हो गई p, सबसेल आपकी हो गई p और n = कितना दिया है 3, यानी 3p सबसेल की बात कर रही है। तो बेटा 3p सबसेल की बात किया जा रहा है, तो 3p सबसेल के ऑर्बिटल में, तो मतलब 3p सबसेल के ऑर्बिटल, तो बेटा इसमें कह रहा है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन कैन फिट इन द ऑर्बिटल फॉर विच n = 3 l = 1। तो बेटा इसमें कंफ्यूजन ये होता है कि p में तो मैक्सिमम आपके 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन बेटा p सबसेल में, p सबसेल कहा जाए, ठीक है, p सबसेल कहा जाए या p ऑर्बिटल्स कहा जाए एक पर्टिकुलर सबसेल के, तो उसमें 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसमें क्या रखा है ऑर्बिटल, जहां बेटा वर्ड आपका ऑर्बिटल आ जाए, तो ये प्लूरल नहीं है सिंगुलर है, तो ऑर्बिटल आ जाए, किसी भी ऑर्बिटल बेटा मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 2। तो याद रखना बेटा अगर यहाँ पे वर्ड ऑर्बिटल्स हो जाएगा, अगर यहाँ पे वर्ड ऑर्बिटल्स हो जाएगा तो ऑर्बिटल्स अगर हो जाता तो आंसर 6 हो जाता, या इसमें यहाँ पे ऑर्बिटल के स्थान पे अगर कह देता सबसेल, अगर यहाँ पे सबसेल कह देता या ऑर्बिटल्स कह देता तब ये आंसर आपका बी वाला हो जाता, ठीक है। लेकिन अगर वर्ड ऑर्बिटल कहा है तो कोई भी ऑर्बिटल हो, s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल, f ऑर्बिटल, सारे ऑर्बिटल में मैक्सिमम एक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि n = 3 मतलब थर्ड सेल और l = 1 मतलब आपका p सबसेल, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 2 1, ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ d ऑर्बिटल्स विल हैव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलोंग द एक्सिस। तो अलोंग द एक्सिस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसमें होती है, तो बेटा ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, याद रखिएगा। तो d ऑर्बिटल बेटा 5 होते हैं, 5d, d सबसेल में 5 ऑर्बिटल होते हैं, उसमें जो dxy होते हैं, मतलब dxy, ठीक है, dxy और dyz, इसमें 5 ऑर्बिटल d होते हैं, इसमें dxy, dyz और dzx, इनमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होती है ये किसमें, एक्सिस के बीच में होती है, इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्सिस के बीच में होगी। जैसे मान लीजिए अगर x है और ये y है, तो आपका dxy जो ऑर्बिटल होगा उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऐसे होगी, ठीक है, ऐसे होगी, और इनमें एक्सिस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, तो इनके जैसे dxy ऑर्बिटल ऐसे रिप्रेजेंट करोगे। और जो 2 d ऑर्बिटल होते हैं, एक आपका dz² और आपका dx²y², तो ये 2 ऑर्बिटल होते हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्सिस पे होती है। क्वेश्चन तो और भी बन सकते हैं इनपे dz² और dx²y²। तो एक क्वेश्चन ये बन सकता है, जैसे मान लीजिए ये z एक्सिस है और ये आपका मान लो x एक्सिस है, तो ये आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस एक्सिस पे होगी। और याद रखना बेटा dz² जो ऑर्बिटल होता है इसमें एक एंगुलर यहाँ पे क्या होता है, एक कॉलर होता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का, इसका बेबी सुदर टाइप का भी होता है, और भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं बेटा। और dx²y² इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी x और y एक्सिस पे होती है, जैसे ये x एक्सिस है ये y एक्सिस है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी x और y एक्सिस पे होगी। तो बेटा एक्सिस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका हम लोग कई जगह यूज करते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में इसका यूज करेंगे इस पॉइंट का, जैसे स्प्लिटिंग एनर्जी निकालते हैं। तो याद रखना इसमें
एक्सिस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इनमें, तो आपका dz² और आपका d²y², इनमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्सिस पे होती है, ठीक बेटा। और आपका ये जो ऑर्बिटल होते हैं इनमें dxy dyz, इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन द एक्सिस होती है। तो ये बेटा पूछा गया, 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाइंग द सेम ऑर्बिटल आर डिस्टिंग्विश्ड बाय, मतलब आप अगर सेम ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं तो उनको आप कैसे आप डिफरेंशिएट करेंगे, डिस्टिंग्विश्ड बाय में डिफरेंशिएट करेंगे। कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? एजीमुथल क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो बेटा जब 2 इलेक्ट्रॉन किसी एक ऑर्बिटल में मौजूद होते हैं तो उनको कैसे डिफरेंशिएट किया जा सकता है? आप जानते हो किसी भी ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो एक की स्पिन होती क्लॉकवाइज, एक की होती एंटी क्लॉकवाइज। तो इनको रिप्रेजेंट करने का तरीका यही होता है मेरे, उनको स्पिन अलग अलग होती है, तो इनकी स्पिन क्वांटम नंबर जो होती है, एक इलेक्ट्रॉन के लिए आपका होगा +½ और दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होता है -½ तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक बेटा। एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या बताता है? एजीमुथल क्वांटम नंबर से हमको टाइप ऑफ ऑर्बिटल पता चलता है, टाइप ऑफ सबसेल पता चलता है, ठीक बेटा। और आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ये साइज को बताता है, साइज ऑफ सेल, साइज ऑफ सबसेल एंड साइज ऑफ ऑर्बिटल को बताता है और एनर्जी को बताता है। और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ये उस ऑर्बिटल के ओरिएंटेशन को बताता है कि जो ऑर्बिटल है ओरिएंटेड एक्स एक्सिस पे है, वाई एक्सिस पे है, जेड एक्सिस पे है, ठीक है बेटा। तो ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताता है। ओके, ये बेटा नीट 2015 का क्वेश्चन पूछा गया है। इससे पूछा गया है विच इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी ऑफ द लिस्टेड ऑर्बिटल्स इन द एटम ऑफ टाइटेनियम। तो करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी का क्वेश्चन है, किस ऑर्बिटल का इंक्रीजिंग ऑर्डर कैसा होता है, एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर किससे कैसे डिसाइड करते हैं बेटा। तो जब भी कई सारे ऑर्बिटल्स या सबसेल दिए हो तो इनका एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो ऑर्बिटल का इंक्रीजिंग ऑर्डर जो होता है, ठीक बेटा, वो किस बात पे डिपेंड करता है? वो बेटा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर पे डिपेंड करता है, ठीक है बेटा। ये किसके लिए बात हो रही है? ये बेटा मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम के लिए बात हो रही है। अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन की बात करें तो उसके ऑर्बिटल की एनर्जी केवल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर डिपेंड करती है। तो यहां देखिए ये टाइटेनियम है, इसका एटॉमिक नंबर 22 है। तो इसकी एनर्जी, इसके एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर कैसे डिसाइड करते हैं? तो बेटा उसके लिए n+l का सम निकालो। यहाँ बेटा s है सबसे, s के लिए l कितना होता है? 0। फिर आप नोट कर लीजिए, अगर बेटा ये 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, तो सबसेल कौन सी होती है? ये ऑर्बिटल कौन सा होता है? सबसेल। और ऑर्बिटल की बात करें तो आपका ऑर्बिटल इसमें s ऑर्बिटल, इसमें p ऑर्बिटल, इसमें d ऑर्बिटल, इसमें f ऑर्बिटल होता है। तो ये याद रखिएगा। और ये है प्रिंसिपल क्वांटम। तो इसमें n कितना है? 4, l कितना है? 0। तो यहाँ n+l कितना हो गया बेटा? इसके लिए n+l कितना हो गया? 4। इसके लिए n+l कितना हो गया आपका? 3। तो बेटा एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर कहा गया है। तो ये तो बेटा देखो 4s है, यानी इसकी एनर्जी तो इससे ज्यादा होगी। n+l 3 आ रहा है, इसकी एनर्जी कम है, इसकी एनर्जी ज्यादा है। तो ये गलत हो गया। दूसरा देखो मेरे लाल, इसका n+l कितना है बेटा? इसके लिए n+l कितना? n3 है, इसके लिए n 0 हो गया, तो n+l आपका 3 है। इसके लिए n+l कितना है बेटा? इसके लिए n+l बेटा 4 है। इसके लिए n+l कितना है? इसके लिए बेटा n+l 5 है। इसके लिए n+l कितना है आपको? 4। फिर वही गड़बड़ हो गया देखो बेटा, ये इसके लिए n+l कितना है? 4। तो 3 से 4 चलो ठीक, बढ़ रही थी एनर्जी। और फिर देखो यहाँ 4 से 5 फिर बढ़ गई, लेकिन यहाँ फिर घट गई, तो ये भी गलत हो गया। तो ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन गलत। इसको चेक करते हैं भैया, इसका n+l कितना है बेटा? इसका n+l 3 है। इसका n+l कितना है? इसका n+l 4 है, क्योंकि l के लिए p के लिए 1 होता है। इसका n+l बेटा कितना है? इसका n+l 4 है। अब क्या करें? अब बेटा इन दोनों की बात करिए, इसका भी n+l 4 है और बेटा इसका भी n+l 4 है। अब यहाँ क्या करेंगे आप? यहाँ बेटा ये चीज चेक करेंगे, जब ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती है जब फॉर एनी टू ऑर्बिटल वैल्यू ऑफ n+l बिकम इक्वल, देन दैट ऑर्बिटल विल हैव लोअर एनर्जी विच हैज लोअर वैल्यू ऑफ
L, लोअर वैल्यू ऑफ n, सॉरी लोअर वैल्यू ऑफ n, जिसमें n छोटा होगा उसकी एनर्जी कम होगी। तो बेटा देखो इसका n कितना है, इसका n 3 है, इसका n 4 है, तो बेटा 3p ऑर्बिटल की एनर्जी 4s ऑर्बिटल से कम होगी। ठीक है, 3p ऑर्बिटल की एनर्जी 4s ऑर्बिटल से कम होगी। तो 3p ऑर्बिटल की एनर्जी 4s ऑर्बिटल से कम हो जाएगी, यानी ये आपका इससे ज्यादा एनर्जी इसकी होगी बेटा, क्योंकि इसका n बड़ा है और इसका देखो n प्लस l बेटा कितना है 5। तो ये आपका दिस विल बी करेक्ट आंसर। ओके।